1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians, health and education infrastructure, public property. Israel has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Through its action, Israel has not only endangered religion, peace and security, but its action also threatened global peace. पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार जहती ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी बरादरी इसराइल मज़ालिम रोकने में मुसलसल नाकाम है। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सलामती कौंसिल खित्ते का अमन यकीनी बनाए। पाकिस्तान इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत फ़लस्तीन और लबनान के अवाम से इज़हार यकजहती करता है। इसराइली जारियत के बायस 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में PLO के दफ्तर पाकिस्तान में होते थे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह का गासिबाना कब्ज़ा इसराइल ने किया है फ़लस्तीनियों के मुल्क का, इलाके का, और फिर यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई है। उन्हीं के पास करदा जो है वो रेजोल्यूशंस पर कोई अमल नहीं हो रहा और बड़ी डटाई के साथ वो ये सारा काम कर रहे हैं। उनको परवाह नहीं है कि कौन सा रेजोल्यूशन यूएनओ ने पास किया, और यूएनओ को भी गालिबन लगता है कि कोई फिक्र नहीं है कि वो कम से कम एक बहुत बड़ी बॉडी है दुनिया की जो कि अपने रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। तो ऐसी यूएनओ का क्या फ़ायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके, जो जहाँ जुल्म होता है उसको रोक ना सके। फ़लस्तीनी जुल्म की ट्रकी में पिस रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी है। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का APC से खिताब। कहा, ऐसा जुल्म जिंदगी में नहीं देखा। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। ऐसी UNO का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके? इसराइल के पीछे आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। सबने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। सबको इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आज हम फ़िलिस्तीनियों के दर्द को उस अंदाज से महसूस कर रहे हैं। क्या हमारे दिल उस अंदाज से तड़प रहे हैं उनके लिए? उम्मत मुस्लिमा ने इस एक साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है, जुर्म। और हम पाकिस्तानी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए सियासी तौर पर लम्हे फ़िक्रिया है, सोच की दावत देता है हमें कि हमने किस ज़ाविये से सोचना है। एक कॉन्फ्रेंस करके, एक करारदाद पास करके, एक एलामिया जारी करके शायद हम फ़लस्तीनी भाइयों का और उन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर उनका हक अदा नहीं कर सकते। इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म ने उसे नाजायज़ बच्चा करार दिया। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का APC से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए 1 साल में 85,000 टन बारूद बरसाया। MKM के खालिद मकबूल सदीकी का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान से भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से क़ाफ लीग के सालिक हुसैन, IPP के अब्दुल अलीम खान, ANP के एमल वली खान, अनवारुल हक काकड़, जान मोहम्मद वलेदी, अलामा नासिर अब्बास और दीगर ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत नहीं की।
कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई। शाह फहद बलोचिस्तान के इलाके नोशकी का रिहायशी था जो 4 अक्टूबर को कराची पहुंचा। हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। दहशतगर्दों ने डबल कैबिन गाड़ी कराची से खरीदी। मुबैना खुदकुश हमलावर के खानदान और राब्तों की तफसीलात यकजा कर ली गई है। तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया। दहशतगर्दों का टारगेट चीनी इंजीनियर्स की कोस्टर थी। प्रोटोकॉल की गाड़ी दरमियान में आने पर दहशतगर्द नाकाम रहे। हमले की तमाम मंसूबाबंदी बलोचपाड़ा में की गई। धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 13 जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। 4 की हालत तशवीशनाक।